बेगूसराय में सलौना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया है, जहां महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने फिर एक बार ट्रेन का गेट तोड़ दिया। तस्वीरें आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि कैसे जनसाधारण एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की गई, ईंट से ट्रेन के गेट को तोड़ा जाता। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यात्रियों ने कैसे कोच का गेट अंदर से बंद होने की वजह से आक्रोशित होकर, देखिए कैसे ईंट से गेट पर हमला किया और ईंट से मार मार कर ये शीशा तोड़ दिया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे लोग प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों को रोका नहीं, बल्कि सब पीछे से उसे उकसाने का काम कर रहे थे। इन लोगों को ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। तो जरा ये तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि इन्हें यात्री कैसे कहें हम। ये उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं और इन्हें पहचानना जरूरी, और इन पर कार्रवाई तो होगी ही होगी, क्योंकि रेल मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि जो संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है, इसे हर एक नागरिक को इस्तेमाल करना है। उसे उदंड प्रवृत्ति के लोग अगर निशाना बनाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। और एक एक शख्स जिसके हाथों में आपको ये पत्थर नजर आ रही होगी, जो ये शीशे तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर अब गाज जरूर गिरेगी, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। सलौना स्टेशन की ये तस्वीर है। गेट अंदर से बंद था, तो ऐसा करने का इन्हें अधिकार किसने दिया? क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। और जरा तस्वीर देख लीजिए, अंदर में भी खचाखच भीड़ है, गेट पर लोग लटके हुए जो किसी न किसी हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं कि भाई उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, आप ऐसी यात्रा क्यों करना चाहते हैं। और अगर अंदर से गेट बंद है तो उसका ये कौन सा तरीका है, ये समझ से परे है। जो लोग इन तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, और देखिए कई ऐसे लोग भी हैं जो स्टेशन पर खड़े और इन घटनाओं का वीडियो बनाने में ज्यादा उनकी दिलचस्पी दिखती है। किसी ने ऐसे करने वाले लोगों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। और संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या वहां पर उस दौरान आरपीएफ की टीम नहीं थी, स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी नहीं थे, ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कर्मी तो वहां मौजूद जरूर थे, लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम था और जो अभी महाकुंभ चल रहा है उसको लेकर जो श्रद्धालु हर जगह से जा रहे हैं, तो इसको लेकर काफी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। भीड़ बहुत अधिक थी, जिससे सुरक्षा कर्मी भी जो थे वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। तस्वीरों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह सैकड़ों की संख्या में लोग आक्रोशित थे और उनका कहना था कि ट्रेन का जो है दरवाजा बंद कर लिया गया है और जो अंदर लोग हैं उनके द्वारा खोला नहीं जा रहा है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका कंफर्म टिकट है, उनको भी चढ़ना था। बहुत लोगों को महाकुंभ गंगा स्नान के लिए जाना था, तो कहीं ना कहीं ट्रेन में जो मौजूद यात्री थे उनकी भी कुछ गलतियां थी, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और जो बाहर लोग थे उनके द्वारा भी बहुत बड़ी गलती की गई और जो है ट्रेन के जो शीशे थे उनको क्षतिग्रस्त किया गया। हालांकि इस मामले में आरपीएफ एवं जीआरपी के द्वारा जो है अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है अभी तक, लेकिन लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सका है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही लोगों को चिन्हित भी कर लिया जाएगा और इनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। जी, कई स्टेशनों पर लेकिन संतोष, जो आरपीएफ या जीआरपी के लोग हैं वो इसी कार्य के लिए सुनिश्चित किए गए थे कि भाई अगर गेट बंद रहती है, किसी का रिजर्वेशन है, तो उसे जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से दिखें, लेकिन यहाँ पर वो भी तस्वीर दिखी नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि स्टेशन पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं उनका काम ही यही है कि जो भी लोग यात्री हैं जो कंफर्म टिकट के साथ यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा सुलभ हो और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उनकी यात्रा के दौरान उन्हें ट्रेन में चढ़ने में भी उनको मदद करनी है। लेकिन
जो सिचुएशन था वहाँ का और जो स्थिति वहाँ की थी, क्योंकि काफी अधिक संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ट्रेन के भीतर जो यात्री थे उन्हें भी लगा अगर सभी यात्री बोगी के अंदर जाते हैं तो फिर काफी परेशानी होगी, और इसी को लेकर उन लोगों के द्वारा दरवाजा नहीं खोला जा रहा था। तो प्रशासन भी वहाँ किंकर कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई थी। तो ये कहा हालांकि लोगों के द्वारा जब शीशा तोड़ा गया तो लोगों का कहना था कि अगले स्टेशन पर जो है लोग इसमें चढ़ सके, इसीलिए इनको तोड़ा गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये गैर कानूनी काम थी और रेल के जो डिब्बे थे उसको क्षतिग्रस्त किया गया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए और प्रशासन का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और आगे से यात्रियों को दिक्कत ना हो इसके लिए हर एक कदम उठाए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। देखिए ईंट से कैसे ट्रेन के इस गेट में लगे हुए शीशे को तोड़ा जा रहा है और जो भी शख्स है वो सिर्फ इसे देखने में या वीडियो बनाने में मशगूल नजर आता है। किसी ने इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से जो टीम होनी चाहिए थी वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि स्टेशन पर तो मौजूदगी थी, लेकिन जिस तादाद में यात्री स्टेशन पर थे उन्हें देखकर वो भी यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन सवाल कई तरीके से उठते हैं। तोड़ने का अधिकार किसने दिया? इस सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने का अधिकार किसने दिया? तो ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें हैं। तीन अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन उदंडता एक जैसी ही। उदंड प्रवृत्ति के लोगों की ये हरकत आपके सामने। बिहार के कटिहार और मधुबनी की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर कोई बांस बल्ली से तो कोई ईंट पत्थर से यहाँ पर दे दनादन संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, रेल की संपत्ति है, जो हमारी और आपकी यात्रा को सुगम बनाती है, उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर बैठे यात्रियों को चोट तक आई। वहीं गिरिडीह की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भी यही स्थिति। महिलाएं तक हाथ में पत्थर उठाकर शीशे और दरवाजे तोड़ती हुई देखिए कैसे यहाँ पर दिख रही हैं। ट्रेन में जगह नहीं मिली तो सवाल ये कि क्या आप तोड़फोड़ कर देंगे? ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी तो क्या आप कानून को हाथ में ले लेंगे? महाकुंभ जाने वाले ये यात्री हैं, इन्हें यात्री तो कहा ही नहीं जाना चाहिए, इन्हें उदंड कहा जाना चाहिए। ट्रेन में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें कई गंभीर सवालों को खड़ा भी कर रही हैं। बिहार में मधुबनी में पहले ऐसी तस्वीर आती है, फिर कटिहार से कमोबेश वही सेम परिस्थितियां नजर आती हैं और फिर झारखंड के गिरिडीह में देख लीजिए ट्रेनों में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें, जिसे लेकर रेलवे अब बहुत सख्त हो चुका है, गंभीर हो चुका है और आरपीएफ को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पहचान कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद घटनाएं हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में सवाल है कि ट्रेनों में अगर आपको जगह नहीं मिलेगी तो ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे तो क्या तोड़फोड़ आप करेंगे? महाकुंभ जाने के नाम पर कुछ भी ऐसे लोग करेंगे क्या? लाठी डंडे और पत्थर से ट्रेन पर हमला किया जाएगा क्या? इसका अधिकार इन्हें किसने दिया? ट्रेन के दरवाजे हों, शीशे हों, आप क्या उससे तोड़ देंगे? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बिना टिकट वालों को स्टेशन क्यों जाने दिया जा रहा है? व्यवस्थाओं पर भी सवाल है। सवाल सिर्फ ऐसे उदंड प्रवृत्ति के लोगों पर ही नहीं, उन व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले लोगों पर भी, जिनके पास जिम्मेदारी है कि स्टेशन पर वो लोग प्रवेश करें जिनके पास टिकट हो। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही तो यात्रियों की गलती क्या है? महाकुंभ के अलावा भी कई लोग हैं जो दूसरे गंतव्य तक जाना चाहते हैं अपने काम की वजह से या दूसरे अपने वजहों से। उनकी गलती क्या है? जिन्होंने टिकट लिया उनकी गलती क्या है? क्योंकि वो अपने कंफर्म बर्थ से बैठकर यात्रा करना चाहते हैं। बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर जाने वाले लोग अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये अपराध होता है। ट्रेन उन्हीं की होती है जिनके पास टिकट हो, वही यात्रा कर सकते हैं। सवाल है कि अगर ये श्रद्धालु हैं तो उनके हाथ में लाठी डंडे या पत्थर का क्या काम है? ये सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद शुरू हो चुका है।
खबर सासाराम से, जहां पर ट्रेनों में तोड़फोड़ का ये मामला और सासाराम स्टेशन पर कार्रवाई, जिसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, सभी को जेल भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई सासाराम से, जहां पर कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और इनकी पहचान करने के साथ कार्रवाई देखिए, अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना होगा आपको। तो अगर आप ऐसी प्रवृत्ति के हैं तो संभल जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि आपके ऊपर भी ऐसी ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सासाराम स्टेशन से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई कि इन्हें अब जेल भेजा गया है। रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। यदि इस गाड़ी में जगह नहीं मिल करेंगे जिससे कानूनी प्रक्रिया भंग हो, खासकर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान ट्रेन के गेट पर लात मारना या ट्रेन के शीशों पर प्रहार करना या किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करना जिससे कि कानून भंग हो, ऐसा कार्य न करेंगे। यदि ऐसा कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं रहे हैं या गेट पे जो है लात मार रहे हैं, तो इससे विरुद्ध अभी आरपीएफ और जीआरपी मिलकर जो है 5 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, उनको गिरफ्तार कर किया गया है। शरारती तत्वों के लिए वो इससे दूर रहे, बचें और अफवाह से बचें। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब देख के जो है गेट पे या खिड़की पे जो है लात मत चलाएं, ना ही कोई पत्थर का इस्तेमाल करें।